दिए। नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जितेंद्र बजाज आत्महत्या मामले में कांग्रेस की पूर्व एल्डरमैन पर एफआईआर। 2 साल बाद पीड़ित परिवार की लिखी रिपोर्ट। एससीसीआर के नए सीपीआरओ समीर कांत ने पद संभाला। मुंगेली नगर पालिका के उप अभियंता दीपक देवांगन निलंबित। 1 साल भी नहीं टिका, महीने भर से स्ट्रीट लाइट बंद। तिफरा मुख्य मार्ग में छाया अंधेरा, लोग परेशान। और मांगलिक कार्यों पर लगा विराम। 6 महीने बाद देव उठनी एकादशी से फिर बजेगी शहनाई। तो ये थी सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने कांग्रेस की पूर्व एल्डरमैन सहित 4 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चंद्रा पार्क निवासी जितेंद्र बजाज ने अपनी पत्नी और श्यामलाल चंदानी सहित ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर यह कदम उठाया था। कांग्रेस के पूर्व एल्डरमैन श्यामलाल चंदानी, मृतक की पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। सिंधी कॉलोनी में रहने वाली 60 वर्षीय रुक्मणी बजाज ने बताया कि 2 साल से वो थाने और पुलिस अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रही थी। बेटे जितेंद्र बजाज को बहू लक्ष्मी बजाज, कांग्रेस के पूर्व एल्डरमैन श्यामलाल चंदानी, बहू का भाई धीरज उर्फ अप्पू चंदानी और उनकी सास रानीबाई चंदानी मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। प्रताड़ना से तंग आकर उनके बेटे ने 16 जुलाई 2022 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि जितेंद्र बजाज के वैवाहिक जीवन में कांग्रेस के पूर्व एल्डरमैन श्यामलाल चंदानी की दखल अंदाजी इतनी ज्यादा थी कि जिसको लेकर रोज विवाद होता था और जितेंद्र मानसिक रूप से प्रताड़ित था। सास रानीबाई चंदानी, उनका साला धीरज और श्यामलाल चंदानी सब मिलकर जितेंद्र को इतना प्रताड़ित करते थे कि उसने 16 जुलाई 2022 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। घटना के बाद बेटे के मोबाइल से सब कुछ डिलीट कर दिया गया। जितेंद्र अक्सर अपनी मां और भाइयों को बताता था कि उसकी पत्नी लक्ष्मी और श्यामलाल चंदानी की प्रताड़ना से वो तंग आ गया है। जितेंद्र ने कई बार अपने भाइयों के मोबाइल पर मैसेज भी भेजा जिसमें प्रताड़ना देने की बात कही गई है। आत्महत्या के बाद न्याय के लिए मृतक की मां ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को कई आवेदन दिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार में एल्डरमैन रहे श्यामलाल चंदानी ने अपनी ऊंची पहुंच के चलते जांच को लगातार प्रभावित किया, जिससे मामला 2 साल ठंडे बस्ते में था। आखिरकार अब जाकर जितेंद्र की पुण्यतिथि यानी 16 जुलाई 2024 को मामला दर्ज हुआ। 2 साल से न्याय नहीं मिल रहा था। श्यामलाल चंदानी कांग्रेस के थे, इसलिए केस को दबा रहा था। अभी हमें न्याय मिला है। बहुत परेशान कर रहे थे मेरे लड़के। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व एल्डरमैन श्यामलाल चंदानी और मृतक की पत्नी 29 मई 2024 को फ्लाइट से गोवा घूमने गए थे, जिनका टिकट उन्हें मिला है। ये पीएनआर नंबर 1 है और दोनों सीट लगी हुई थी। दरअसल जब दोनों फ्लाइट में बैठे थे तब मृतक का कोई परिचित भी इस फ्लाइट में सफर कर रहा था। उसने चुपके से दोनों का फोटो क्लिक कर लिया। हमारा रिश्तेदार 29 मई 2024 गोवा जा रहा था। उसी दरमियान लक्ष्मी बजाज और श्यामलाल चंदानी दोनों गोवा जा रहे थे और किसी तरह हमको उनकी पीएनआर नंबर टिकट हासिल हुई और उससे ये साबित होता है कि इनके अनैतिक संबंध है। ये हमारी बातें, ये हमारे भाई की जो पत्नी है, ये सब बातें हमारा भाई हमको बताता था। उनके वैवाहिक जीवन में ये सब बातें श्यामलाल चंदानी पूर्व एल्डरमैन, जिसकी बातें पूरी पता चल गई हमारे भाई को, और इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी हमारे पास अवेलेबल है। मृतक की मां रुक्मणी बजाज ने ईश्वर का धन्यवाद देते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन से अब जाकर सहयोग मिला है। 2 सालों तक कांग्रेस के पूर्व एल्डरमैन श्यामलाल चंदानी के कहने पर मामला दबा था, लेकिन देर से ही सही उन्हें अब न्याय मिलने की आस जागी है। लोकसभा टीवी के लिए आशीष मौर्य की रिपोर्ट।
डल्ला शेर का प्रदर्शन देखने पहुंचे तालापारा निवासी अधेड़ को पुरानी रंजिश के चलते दूसरे अधेड़ ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल किसी तरह सिविल लाइन थाने पहुंचा। पुलिस के अनुसार तालापारा निवासी फिरोज खान मंगलवार को जरापाटा स्थित शेर नृत्य देखने पहुंचा था। प्रदर्शन के दौरान पुरानी रंजिश के चलते यहां मौजूद हरी नामक युवक ने फिरोज पर चाकू से हमला कर दिया। थाने से घायल को लेकर पुलिस उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंची। पुलिस अधिकारियों की माने तो नृत्य प्रदर्शन के दौरान डल्ला का नींबू लगा चाकू फिरोज को लग गया। मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। मैं डल्ला शेर देखने गया था, ठीक है, वो मेरे को आके सीधा चाकू ही मारा है जराबाटा में। कितनी चोट आई है आपको? क्या अभी चोट ये लगा है ना, पुराना रंजिश है, मतलब खलील 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 डल्ला पहचानते हैं। उसके बाद पुराना रंजिश सब पहले रहा 20-25 साल पहले, लेकिन उसको आज भंजा लिया वो। आप भी वहीं रहते हैं? नहीं, मैं तालापारा में रहता हूँ। तालापारा में आने जाने देते नहीं है अपन, ये सब हुआ है। ये ओम नगर जराभाटा के अंदर तरफ जो है, जो खलील का घर है, वहाँ पर एक डल्ला शेर बना हुआ था खलील। उसी दौरान जो उनका नींबू और जो साथ में रखते हैं कुछ नुकीला जैसा धातु का बना हुआ रहता है, उसको लेके नींबू उसमें लगा हुआ था। इसी भीड़ भाड़ में इनको शेख फिरोज को चोट पहुंची है, जिनकी रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अग्रिम विवेचना की जा रही है। रेलवे स्टेशन क्षेत्र को नो पार्किंग बनाकर प्रबंधन ने पहरा बिठा दिया है। कुछ दिन समझाइश देने के बाद बुधवार से जुर्माना कार्रवाई शुरू कर दिया है। नागरिक सुरक्षा संगठन स्पेशल सेल ऐसे वाहनों को जब्त कर रहा है जो नो पार्किंग जोन में खड़े किए हैं। रेलवे स्टेशन में वाहनों की बेहतर यातायात व्यवस्था और एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए रेलवे ने स्टेशन के बाहर नो पार्किंग का दायरा बढ़ा दिया है। इसके तहत अब 0 गेट से स्टेशन चौक, आरक्षण कार्यालय भवन से चुचुइयापारा RUB तक, स्टेशन चौक से तितली चौक और रेलवे कोच रेस्टोरेंट से महेश स्वीट्स तक नो पार्किंग क्षेत्र घोषित किया है। इस चिन्हित क्षेत्रों में गाड़ियां खड़ा रखना अब महंगा पड़ेगा। निगरानी टीम इसे उठाकर गेट नंबर 4 के आगे TRD ऑफिस के पास बनाए जोन में रख देगी। इन गाड़ियों को 200 रुपए शुल्क का भुगतान करने के बाद ही छोड़ा जाएगा। 6 घंटे के भीतर नहीं छुड़ाने पर अतिरिक्त 20 रुपए प्रति घंटे की दर से शुल्क वसूल किया जाएगा। वहीं 4 पहिया वाहनों को वहीं पर क्लैपिंग किया जाएगा और 500 रुपए जुर्माना लेने के बाद ही छोड़ा जाएगा। इसके अलावा 6 घंटे के भीतर नहीं ले जाते हैं तो 50 रुपए प्रति घंटे की दर से अतिरिक्त शुल्क वसूल किया जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। सोशल मीडिया में मारपीट का वीडियो वायरल करने वाले आदतन अपराधी दिलीप बंजारे की तबीयत जेल में खराब हो गई, जिसे सिम्स में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दिलीप नशे का आदी है, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हुई है। मामले की जानकारी जेल प्रशासन ने संबंधित थाने और उच्च अधिकारियों को दी है। सुरक्षा के लिहाज से आरोपी के पास पुलिस जवान की ड्यूटी है। आरोपी दिलीप बंजारे को आर्म्स एक्ट के मामले में 14 जुलाई को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी समीर कांत माथुर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। वे भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग सेवा के 2011 बैच के अधिकारी हैं। वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के उप महाप्रबंधक सामान्य पद पर पदस्थ हैं। इस पोस्टिंग के बाद वे उप महाप्रबंधक सामान्य के साथ CPRO का कार्यभार भी देखेंगे। महज 3 महीने 6 दिन में ही विकास कुमार कश्यप को CPRO पद से हटा दिया गया। ऐसा SCCR में पहली बार हुआ है। उनकी पदस्थापना परिचालन विभाग दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में की गई है। सूत्रों की माने तो विकास कुमार कश्यप के कार्यों से अधिकांश अधिकारी नाराज चल रहे थे। वहीं कई बार उनकी शिकायत GM से भी की गई थी। मुंगेली नगर पालिका के उप अभियंता दीपक कुमार देवांगन को कलेक्टर राहुल देव ने निलंबित कर दिया है। सब इंजीनियर देवांगन के कार्य में रुचि नहीं लेने से विकास के महत्वपूर्ण कार्य बाधित हो रहे थे। विकास कार्य की धीमी गति से आमजनों में भी खासी नाराजगी थी। इसके साथ साथ उनके विरुद्ध बिना अनुमति के मुख्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने की भी शिकायतें मिल रही थी। कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। जांच में शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद उप अभियंता दीपक देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
वेयरहाउस रोड से नेहरू नगर तक निगम ने स्मार्ट सिटी के तहत सड़क का चौड़ीकरण कर इसे संवारा है। निगम ने सड़क के दोनों तरफ कमर्शियल उपयोग पर रोकने, दुकान निर्माण पर रोक लगा दी है, लेकिन वन विभाग के सामने की दुकानों का निर्माण हो चुका है। निगम के अफसर इस सड़क से गुजरते हैं, पर उन्हें यह अवैध निर्माण नजर नहीं आता। अब तक इस पर कार्यवाही नहीं की गई है। स्ट्रीट लाइट बंद होने से तिफरा मुख्य मार्ग में अंधेरा छाया है। कई साल अंधेरे का सामना कर रहे नागरिकों को बीते वर्ष स्ट्रीट लाइट की सुविधा नगर निगम ने दी है, वह भी जल्दी खराब हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार 1 महीने से यह बंद है। शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ब्रिज के पार तिफरा चौक से हाईटेक बस स्टैंड तक स्ट्रीट लाइट बंद पड़ गया है, जिससे रात में वाहनों की तेज रोशनी से चालक परेशान होते हैं। भीड़ और आपाधापी में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। यहाँ लगभग 1 महीने से ये लाइट बंद है। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। रात को जानवर भी आ जाते हैं मेन रोड में, जिससे कि दुर्घटना होने की पूर्ण संभावना है। लेकिन प्रशासन को बोला गया है नगर निगम में, फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आने वाले समय मेरे को लग रहा है कि सभी लाइटें ही बंद हो रही हैं, एक भी लाइट नहीं जल रही है। शुरू में जब लगा था तब लाइट जल रही थी, उसके बाद ऐसा बंद हुआ है कि लाइट का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और बहुत तकलीफ़ हो रही है। बहुत ज़्यादा सब लोगों को, जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं सब लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि लाइट क्यों नहीं जल रही है। बहुत बड़ी समस्या है। बोदरी नगर पंचायत के तहत बनाए गए पौनी पसारी योजना बदहाल हो गई है। लाखों रुपए खर्च कर बड़े तामझाम के साथ पौनी पसारी का लोकार्पण किया गया था। अब यहाँ गंदगी के चलते व्यापारियों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। ग्राहकी के अभाव में छोटे व्यापारी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। आसपास फैली गंदगी और बस स्टैंड के पीछे बनाए चबूतरे किसी काम के नहीं आ रहे। हम आपको बता दें कि बोदरी नगर पंचायत के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने निर्माण के समय किसी नहीं लिया, जिसके कारण पौनी पसारी बेनूर है। शहर में लगातार ई रिक्शा की संख्या बढ़ती जा रही है। ऊपर से चालकों को सुविधा का अभाव बना हुआ है। पूरे शहर में लगभग 10,000 ई रिक्शा है, पर इसे चार्ज करने के लिए सिर्फ एक ही स्टेशन बनाया है। प्रदूषण कम करने के लिए ई रिक्शा का जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं शुरुआत में इनकी संख्या कम थी, लेकिन बीते 3 सालों में शहर में इनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। वहीं इन रिक्शा को चार्ज करने के लिए भक्त कंवरराम गेट के पास नगर निगम ने चार्जिंग स्टेशन बनाया है। अब इन रिक्शा की संख्या बढ़कर लगभग 10,000 पहुंच गई है। इस पर भी नगर निगम चार्जिंग स्टेशन की बढ़ोतरी नहीं कर पा रहा है। स्टेशन में चालकों का आपस में आए दिन विवाद होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेशन में खराबी आने पर रिक्शा चालकों को ही मरम्मत कराना पड़ता है। तो हमारे पास तो गिनती तो नहीं रखी है, लेकिन लगभग 8-10 हज़ार पहुँच गया है। और शहर में चार्जिंग पॉइंट एक ही है, दूसरा चार्जिंग पॉइंट नहीं मिला है। और इसी में 6 बोर्ड है, बस 6 बोर्ड। अब इसी में हम लोग बारी बारी से एडजस्ट करके अपना चार्जिंग करते हैं और इसका मेंटेनेंस हम लोग करते हैं। शासन की तरफ से खुल गया है, लेकिन इसका मेंटेनेंस हम ही लोग करते हैं। टूट फूट जो तार जल गया, बोर्ड जल गया, तो हम लोग आपस में चंदा इकट्ठा करके उसको हम लोग करते हैं। परेशानी तो बहुत है, क्योंकि यहाँ दूर दूर से भी लोग आते हैं ना, लाइन में खड़े रहते हैं। नंबर हिसाब से सबका चार्जिंग रहता है। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। यहाँ पे ऐसा है कि कोई दूर से आ रहा है और चार्ज लगा रहा है। अगला कोई आ रहा है कि भाई मुझे इमरजेंसी है कि मेरे को हॉस्पिटल में पेशेंट लेके जाना है या किसी को स्कूल बच्चे लेके जाना है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि वो पूरा चार्जिंग हो भी अगला नहीं निकालूंगा बोलता है या नहीं निकालता है। इसके नाम से कभी कभी क्या है, मतभेद भी हुआ है, एक दूसरे पे झगड़ा लड़ाई का भी नौबत आ जाता है। इसके लिए तो हम तो शासन से यही बोलेंगे कि हमें एक चार्जिंग पॉइंट और कहीं पर दिलाया जाए। ई रिक्शा चालकों की एक और बहुप्रतीक्षित मांग अलग स्टैंड बनाने की है, जिससे उनका पेट्रोल डीजल ऑटो चालकों से अक्सर होने वाला विवाद दूर हो जाएगा। उन्होंने अपना अलग संघ तो बना लिया है, लेकिन अपने अधिकार पाने उन्हें जद्दोजहद करना पड़ता है। आजीविका के लिए ई रिक्शा चालकों ने चार्जिंग स्टेशन की सुविधा बढ़ाने और अलग स्टैंड देने मांग की है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ वी लोकेश की रिपोर्ट। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जितेंद्र बजाज आत्महत्या मामले में कांग्रेस की पूर्व एल्डरमैन पर एफआईआर, 2 साल बाद पीड़ित परिवार की लिखी रिपोर्ट। एससीसीआर के नए सीपीआरओ समीर कांत ने पद संभाला। मुंगेली नगर पालिका के उप अभियंता दीपक देवांगन निलंबित।
एक साल भी नहीं टिका, महीने भर से स्ट्रीट लाइट बंद, तिफरा मुखी मार्ग में छाया अंधेरा, लोग परेशान। और मांगलिक कार्यों पर लगा विराम, 6 महीने बाद देवउठनी एकादशी से फिर बजेगी शहनाई। महाप्रभु जगन्नाथ अब श्री मंदिर में लौट आए हैं। लगभग 4 महीने के लिए विश्राम करेंगे। इस दौरान सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। देवउठनी पर भगवान के जागने के बाद ही मांगलिक कार्य फिर शुरू होंगे। बुधवार को आषाढ़ी एकादशी होने के कारण 2 दिन बाद भगवान का शयन होगा। मनुष्य को छोटी जितना शरीर है, जिसे अशरीर बोलते हैं, उन लोगों के लिए भोग लगाया जाएगा। और उसके बाद परसों भगवान उनका मंदिर को विजय करेंगे। उसको बोलते हैं नीलाद्रि विजय होगा। उसके बाद रथयात्रा समापन होगा। कोई भी मतलब धार्मिक कार्य बंद रहेगा इसमें। ये पूरा ये जो इसमें देव मतलब सो जाएगी। इसके बाद देव उठनी एकादशी में उनके जागेंगे। उसके बाद सारे धार्मिक कार्य शुरू हो मतलब कर सकते हैं। भगवान श्री और रुक्मणी का विवाह प्रसंग सुनकर भक्त आनंद से भर गए। गोड़पारा के मिलन मंदिर में गौ कृपा महोत्सव मनाया जा रहा है। इस पावन मौके पर अयोध्या से पधारे कथा व्यास स्वामी अनंताचार्य श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। विशेष अवसर पर आयोजक और भक्तों को महाराज घनश्याम आचार्य प्राप्त हुआ है। वे प्रयागराज हरिद्वार से यहाँ पहुँचे हैं। भागदौड़ की जिंदगी में समय निकालकर ईश्वर के जीवन चरित्र और प्रेरणादायक प्रसंगों को सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हुए। संगीतमय कथा के बीच अतिथि दोनों महाराज ने गौवंश की सेवा और सुरक्षा का भक्तों से वचन लिया। उन्होंने इसके लिए सभी को प्रेरित भी किया। अनंताचार्य जी द्वारा कथा श्रवण हम सभी गौभक्त कर रहे हैं और आज रुक्मणी विवाह है एवं साथ ही 18 तारीख को यहाँ पर एक विशाल भंडारा का भी आयोजन किया गया है, जिस पर हम सभी बिलासपुर वासियों से निवेदन करते हैं कि आप आ करके लास्ट दिन कम से कम कथा श्रवण करें और आनंद लें भंडारे का। कुददंड माता चौरा निवासी सोनी परिवार ने बुजुर्गों की याद में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है। आयोजन के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने ध्रुव चरित्र और वामन अवतार की कथा का रसपान किया। वाराणसी से पधारे आचार्य ऋचांश महाराज के श्रीमुख से भक्त प्रतिदिन भागवत के विभिन्न प्रसंगों का आनंद लेकर कृतार्थ हो रहे हैं। इस अवसर पर गुरु महाराज केदारनाथ पांडे और गुरुदेव का पावन सानिध्य सोनी परिवार को मिला है। संगीतमय कथा सुनकर श्रद्धालु खुशी से झूम उठे। 21 जुलाई को पूर्णाहुति के साथ पावन कथा का समापन किया जाएगा। हरी दासी हूँ मैं तेरी प्रभु, मुझे बिन दाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। हजरत इमाम हुसैन की याद में मनिहार जमात ने आमजनों में लंगर बांटा। तालापारा में इसका उत्साह से आयोजन कर आते जाते सभी लोगों को सदस्यों ने खाद्य सामग्री और शरबत वितरित किया। दीने इस्लाम और इंसानियत के लिए मुहर्रम माह की 9 तारीख को हजरत इमाम हुसैन सहित उनके 72 साथियों ने अपनी शहादत दी थी। उनकी याद में हर साल मुहर्रम महीने की 1 से लेकर 10 तारीख तक उन्हें याद कर ताजिया और सवारी निकाले जाते हैं। सभी कौम के लोगों का पेट भर सके, इसके लिए मुस्लिम कमेटियों ने शहर के कई स्थानों में आम लंगर चलाया। इस्लामी तारीख का ये पहला साल होता है मुहर्रमुल हराम का। इस मुहर्रम की 9-10 तारीख के बीच में हमारे इमाम हुसैन जो है करबला में शहीद किए गए थे। उन्हीं की याद में हम लोग आम लोगों के लिए लंगर का आयोजन करते हैं, जिससे आम लोग भूखे प्यासे ना रहें। बुधवार को मुहर्रम की 10वीं तारीख पर ईरानी समुदाय ने मातमी जुलूस निकाला। आलम की सरपरस्ती में शामिल पुरुषों व महिलाओं ने छाती पीटकर हजरत की कुर्बानी को याद किया। दीन इस्लाम और इंसानियत की रक्षा करते हुए मुहर्रम की 9वीं तारीख को हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने शहादत दी थी। मुहर्रम को शहादत का प्रतीक माना जाता है। काले कपड़े पहने ईरानी समुदाय के सभी छोटे बड़े सदस्यों ने जुलूस में शामिल होकर मातमी गीतों पर छाती पीटकर शोक जताया। जोनल मुख्यालय के बिलासपुर रेलवे स्टेशन
को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 435 करोड़ रुपए से विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधारशिला रखने के बाद रेलवे ने इसका मास्टर प्लान तैयार किया है। स्टेशन का 28 एकड़ में विस्तार होगा। रेल मंत्रालय की महत्वपूर्ण परियोजना के तहत यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों के कायाकल्प करने की तैयारी चल रही है। रेलवे ने स्टेशन को विस्तारित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। दावा किया जा रहा है कि स्टेशन को आने वाले 40 से 50 सालों के यात्रियों की संख्या और तकनीकी सुविधा को ध्यान में रखकर कार्य योजना है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि रेलवे लगातार यात्री सेवा को सुलभ करने के लिए नवीनतम तकनीक, सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रहा है। शहरों की पहचान भी रेलवे स्टेशनों से जुड़ी होती है। बिलासपुर के इतिहास में रेलवे स्टेशन भी प्रमुख रूप से जुड़ा है। ऐसे में जरूरी है कि इसे आधुनिक स्वरूप में ढाला जाए। जब बिलासपुर आधुनिक स्टेशन बनेगा तो इससे एक नया माहौल भी बनेगा। अधिकारियों ने स्टेशन के कायाकल्प का डिजाइन तैयार कर लिया है। उसी के हिसाब से गति शक्ति की टीम काम कर रही है। व्यापार विहार की ओर वाली सड़क को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। ये सड़क सीधे चुचुया पारा अंडर ब्रिज पर जाकर मिलेगी। इसके अलावा यात्रियों को दी जाने वाली जरूरी सुविधाओं में खान पान, पीने का पानी, ATM, इंटरनेट, वॉशरूम, कवर्ड शेड, स्टैंडर्ड साइनेज आदि शामिल है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने ग्रीन स्टेशन का रूप दिया जा रहा है, जहां प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन का प्रावधान होगा। स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों के अनुकूल सुविधाएं होंगी। पुनर्विकास के बाद बिलासपुर स्टेशन हाईटेक यात्री सुविधाओं के साथ टेक्नोलॉजी, स्थानीय संस्कृति और समृद्ध विरासत का आकर्षण का केंद्र बनेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। रेलवे ने एक बार फिर से 8 लोकल ट्रेनों को रद्द कर रायगढ़ रूट पर आने जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। इसके अलावा 2 पैसेंजर ट्रेनों को अपने गंतव्य से पहले ही समाप्त कर दिया है। रेलवे ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया है कि अधोसंरचना विकास के सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। बिलासपुर मंडल के अंतर्गत चापा और सारा गांव रोड में चापा कोरबा कटघोरा सेक्शन नेशनल हाईवे में रोड ओवर ब्रिज निर्माण के लिए गर्डर लॉन्चिंग कार्य 5 दिन किया जाएगा। ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला 19 जुलाई से शुरू होगा। रेलवे ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लेकर यह कार्य करेगा। निजी जीवन में तनाव कम करने के उपायों में दिल और दिमाग को शांत रखना जरूरी है। ब्रह्म कुमारी तोरवा सेंटर में बिलासपुर के पत्रकारों के लिए मेडिटेशन सेशन चलाया गया, जिसमें आध्यात्म और संगठन के महत्व पर ब्रह्म कुमारी राखी ने मार्गदर्शन किया। ब्रह्मा कुमारीज तोरवा सेंटर में पत्रकारों के लिए विशेष कार्यक्रम हुआ। सेंटर की संचालक राखी बहन ने कहा, आंतरिक शक्ति से शारीरिक और मानसिक मजबूती मिलती है। इसे पाने के लिए मेडिटेशन प्रभावी माध्यम होता है। आध्यात्म से जुड़ाव हमें सुख देता है। इस अवसर पर उन्होंने शरीर और मन को नियंत्रित करने शांति का अनुभव कराया। ब्रह्मा कुमारीज राखी ने मधुमक्खी का उदाहरण देते हुए कहा, हम संगठित होकर सकारात्मक परिणाम देते हैं। ये समाज के लिए काम करने प्रेरित करता है, जैसा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में होता है। संतुष्टि तो 100% मिलती है भैया, और संगठन का महत्व हर कहीं दिखाया गया है। एक मधुमक्खी से शहद नहीं क्रिएट होता है, जब वो संगठित होती हैं तो शहद हनी क्रिएट होती है। एक वही मक्खी गंदगी में बैठती है, वो रोग उत्पन्न करती है, पर मधुमक्खी को हमेशा झुंड में दिखाता है, क्योंकि वो संगठन में है तो वो शहद बनाती है। इसीलिए वो सेवन सब करते हैं। और विज्ञान भी कहता है जब आकाश में भी पंछी एक साथ उड़ते हैं तो उनको 33% अपनी उड़ने की शक्ति कम लगती है। तो जब हम कोई भी कार्य संगठन में करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत देर तक हमारे बीच में रहता है, और कोई भी कार्य संगठन में जब होता है तो उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है। इस मौके पर सभी ने अपने विचार और हुनर की अभिव्यक्ति देकर कार्यक्रम को रोचक बनाया। सेंटर की ओर से सभी पत्रकारों को ब्रह्मा कुमारीज की भेंट दी गई। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में स्नेह भोज के माध्यम से आपसी रिश्ते में विश्वास की भावना बढ़ने का संदेश दिया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।